माँ, आप हर साल आती हो, पर कभी अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखाती हो? आप अज्ञात हो क्या अपनी पुत्री की व्यथा से, या फिर आप सब जान के भी कुछ करना नहीं चाहती हो? आपको पता है माँ, हमें अब लोग जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। कभी दहेज की चिंता हमारी चिता का कारण बनती है, तो कभी हमारी शिक्षा के खर्च से घबरा के हमारे जन्मदाता हमें जन्म लेते ही नमक चखा देते हैं। अगर किसी तरह जन्म ले भी ली तो हमारी कुछ बहनों को ही विद्यालय के दर्शन हो पाते हैं, नहीं तो बेटी को पढ़ा के क्या होगा, इसे तो पराए घर जाना है, ये बोल सब हमारी पढ़ाई बंद करवा देते हैं। अगर जिद से थोड़ा पढ़ लिख भी गई तो शायद ही हमारी शिक्षा कभी पूरी हो पाती है, क्योंकि हमारे घर वालों को तो हमारी शादी की ही जल्दी होती है। अगर नौकरी नहीं मिली तो पढ़ लिख के क्या ही किया है इसने, ये सुनने को मिलता है। अगर भाग्य से नौकरी हो भी गई तो बेटी का कमाई खाने को जिंदा है, ये ताना बाबूजी को सुनना पड़ता है। समाज हमेशा एक औरत को बस औरत की निगाह से ही क्यों दिखता है? उसकी भी कुछ जिंदगी है, कुछ सपने हैं, ये कभी क्यों नहीं सोचना चाहता है? बेटी को शिक्षा देने से सब कतराते हैं, पर घर में एक पढ़ी लिखी बहू हो ये सब चाहते हैं। कम पढ़ी लिखी लड़की से कोई जल्दी शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए अब हमें कम से कम माध्यमिक तो पास करवा ही दिया जाता है। लड़की पढ़ी लिखी और लड़का जाहिल हो तो भी चलता है, क्योंकि समाज के ठेकेदारों ने ही तो ये नियम व कानून बना रखा है। अब तो शादी में कुंडली से पहले चरित्र मिलाने की बात होती है। लड़की का कोई अतीत हो तो सीधा कह दिया जाता है कि ये तो त्रिय चरित्र वाली लड़की है। लड़की अगर किसी से प्रेम करती है तो वो खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही है, ऐसा कहा जाता है। पर ये समाज उस लड़की के उजागर खानदान पर प्रकाश डालने में क्यों कतराता है? प्रेम संबंध तो पुरुष और स्त्री दोनों के मेल और आपसी सहमति से होता है। फिर भविष्य में लड़के के मुकर जाने पर समाज केवल उस स्त्री को कैरेक्टरलेस होने का सर्टिफिकेट क्यों देता है? आपको पता है माँ, एक बॉयफ्रेंड होने के नाते प्रायः हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का शरीर ही चाहता है। फिर वही लड़का मुझे शादी के लिए वर्जिन लड़कियां ढूंढता नजर आता है। जीवन साथी का वर्जिन होना क्या इतना जरूरी है? तो फिर उन लड़कियों का क्या होगा माँ, जो मोहब्बत के नाम पर अपनी इज्जत को खो बैठी हैं? वादे तो उस लड़की ने भी किए थे ना, सपने तो दोनों ने साथ मिलकर देखे थे। फिर किसी के प्यार की निशानी को दुनिया हरामी क्यों बुलाती है? एक माँ बदनामी के डर से अपने बच्चे को नहीं अपना पाती है। देखा जाए तो हर लड़की मोहब्बत में ही इज्जत नहीं गंवाती है, कुछ बलात्कारियों के भेंट चढ़ जाती है, तो कुछ जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दी जाती है। आप ही बताओ माँ, एक मर्द की हवस को आखिर कितनी औरतों की दरकार होती है? मैं ये कतई नहीं कहती कि हर मर्द हवसी दरिंदा होता है, पर माँ, संसार में जो ये सब करता है वो सब तो पुरुष जाति का ही होता है। माना कुछ लड़के लड़कियों की इज्जत करते हैं, उनके एहतराम में अपनी पलकें नीची रखते हैं, पर उनका क्या जिनकी वजह से हमारा घर से निकलना मुहाल है? उम्र तक की कदर नहीं उन्हें, उनके लिए तो हर लड़की माल है। कुछ परिवार होते हैं जिन्हें बस बहू के रूप में लड़की चाहिए होती है, पर उस परिवार का क्या जो लड़की को नहीं बस लक्ष्मी को चाहते हैं? एक बहू के रूप में वो दहेज दानव को भोग चढ़ाते हैं। कुछ पति होते हैं ऐसे जो पत्नी को पत्नी मानते हैं, उन्हें मोहब्बत होती है अपनी अर्धांगिनी से, इसलिए उनकी अहमियत को जानते हैं। पर उनका क्या जो दहेज न मिलने पर अपनी पत्नी को सताते हैं? कभी कभी तो वो जिंदा
अपनी पत्नी को सती कर जाते हैं। समस्या एक नहीं अनेक है माँ। कलयुग में महिषासुर एक नहीं हर एक है माँ। कभी अपनी प्रतिमा से बाहर आओ ना माँ। अपनी पुत्री के कष्टों का उद्धार कर जाओ ना माँ। आपके 16 सिंगार वाले रूप से हमें मुक्ति दिलाओ ना माँ। हमारी असीम शक्तियों का बोध हमें भी करवाओ ना माँ। लक्ष्मी, सरस्वती, सिया, राधिका सब बन के अब थक सी गई हूँ। इस बार दुर्गा, चंडी या फिर काली बनना सिखाओ ना माँ। मुझ में तुम समा जाओ ना माँ। अपनी प्रतिमा से बाहर आओ ना माँ। अपनी प्रतिमा से बाहर आओ ना माँ।